दोस्तों ये कहानी है एक अंग्रेज़ युवक की। वह युवक वहाँ की सरकार के तरफ से आदिवासी कबीले का प्रतिनिधित्व करने जाता है। लेकिन आदिवासी लोगों का एक नियम होता है कि जो भी अंग्रेज़ अधिकारी वहाँ उनका प्रतिनिधित्व करने आता है वो उसे तोहफे में एक लड़की देते हैं जो उसकी हर ज़रूरत को पूरी करती है। स्थानीय इबान जनजाति यहाँ की सबसे बड़ी आबादी थी। वे आधुनिक शिक्षा तो पाने लगे थे लेकिन अब भी कई पुराने और कठोर रीति रिवाज मानते थे। ब्रिटेन से कई नए ग्रेजुएट छात्र विदेशी क्षेत्रों में काम करने आते थे। उन्हीं में से एक था जॉन। वह अपने पिता की राह पर चलते हुए सरावाक पहुंचा। उसका सपना था कि आधुनिक शिक्षा देकर यहाँ के लोगों की सोच बदली जा सके। उसे लेने इबान जनजाति के सरदार का बेटा आया था। उसका शरीर टैटू से ढका हुआ था लेकिन वह पढ़ा लिखा था और साफ साफ अंग्रेजी बोलता था। जॉन नाव से बड़े अफसर की कोठी की ओर गया। रास्ते में उसने अनोखे पौधे, पक्षी और बड़ी नदियाँ देखीं। वहाँ पहुंचकर उसे सरावाक की खूबसूरती उसे बहुत पसंद आई, लेकिन बाकी चीज़ें उसकी सोच से बिल्कुल अलग थीं। यहाँ का अंग्रेज़ अफसर जो कई सालों से यहाँ रह रहा था बहुत चालाक था। उसने तुरंत समझ लिया कि जॉन नया है और सीधा साधा है। सरावाक में सड़कें नहीं थीं। जॉन को बैलगाड़ी से कई घंटे सफ़र करना पड़ा। अफसर ने उसे रहने के लिए टूटी फूटी और साधारण सी जगह दी। वहाँ उसके साथ एक रसोइया भी रहता था। अभी अभी आया जॉन ये माहौल देखकर डर गया। उसकी रोमांचक सपने हकीकत के सामने बिखर गए। शाम को इबान गांव वालों ने जॉन के लिए स्वागत समारोह रखा। वहाँ की परंपरा के मुताबिक उसे चावल की शराब के कई प्याले पीने पड़े। तभी एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक स्थानीय लड़की आदिवासी पोशाक और गहनों में नृत्य करने लगी। उसकी मोहक मुस्कान और लचीली अदाओं ने जॉन का दिल जीत लिया। इबान लोगों की परंपरा थी शराब पीना, नाचना गाना और खेल तमाशे करना। जॉन को भी सबके सामने एक खेल की चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। जॉन और सरदार का बेटा सबके सामने वॉल्ट्ज नृत्य करने लगा। दोनों अजीब सी शक्लें बनाते और मजाकिया ढंग से नाचते रहे। उनकी अनाड़ी हरकतें देखकर गांव वाले खूब हंसने लगे। इस छोटे से तमाशे के बाद जॉन अब गांव वालों के साथ घुलने मिलने लगा था। अगली सुबह जब जॉन काम शुरू करने वाला था तभी सरदार और अंग्रेज़ अफसर नाचने वाली लड़की सेमा को उसके पास लाए। उन्होंने बताया कि सेमा जॉन की अस्थायी पत्नी है और वो उसे यहाँ की भाषा सिखाएगी। असल में हर अंग्रेज़ अफसर को यहाँ पर एक लड़की मिलती थी। वे न सिर्फ उनकी शारीरिक ज़रूरतें पूरी करतीं बल्कि उन्हें जल्दी से स्थानीय भाषा और संस्कृति भी सिखाती थीं। इन लड़कियों को थोड़ा अधिकार भी था। वे चाहें तो खुद यह तय कर सकती थीं कि किस गोरे अफसर के साथ रहना है। लेकिन जॉन इन सब बातों से अनजान था। वह ईसाई था और शादी से पहले किसी रिश्ते को स्वीकार नहीं करना चाहता था। ऊपर से उसे सेमा के लिए दया भी महसूस हुई। उसे लगा कि इस तरह का रिश्ता इंसानियत और नैतिकता के खिलाफ है, इसलिए उसने यह प्रस्ताव साफ साफ ठुकरा दिया। पर समस्या ये हुई कि जॉन को स्थानीय भाषा बिल्कुल समझ नहीं आती थी। कई बार विवाद के बीच वह समझ नहीं पाता और गांव वाले उसे बेवकूफ़ बनाकर हंसते थे। एक बार तो बड़ी ज़रूरी पूजा में गांव वालों ने असली बलि का जानवर बदलकर बंदर का सिर रख दिया। जॉन कुछ समझ ही नहीं पाया और सब उसे चिढ़ाने लगे। तभी उसे एहसास हुआ कि अगर सचमुच वह यहाँ बदलाव लाना चाहता है तो सबसे पहले उसे उनकी भाषा और सोच को समझना होगा। बिना भाषा के बाकी सब बेकार है। आखिरकार जॉन ने सेमा से माफ़ी मांगी और उसे अपनी भाषा शिक्षिका बनने के लिए कहा। वे दिन में साथ पढ़ाई करते लेकिन रात में अलग बिस्तरों पर सोते थे। धीरे धीरे जॉन को पता चला कि इबान जनजाति का सेक्स और रिश्तों को देखने का नज़रिया बहुत अलग है। उनके लिए पुरुष और स्त्री का संबंध एक स्वाभाविक और आपसी सहमति का रिश्ता था। वे मानते थे कि शारीरिक सुख पाना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि इंसान खुद को रोककर दुखी रहे। इसी बीच जॉन और सेमा एक दूसरे के और करीब आने लगे। जॉन और सेमा के बीच गहरा रिश्ता बन चुका था। जॉन के मन में अब साफ था कि वह इस समझदार और दयालु लड़की से प्यार करने लगा है। दूसरी ओर जॉन का महिलाओं के प्रति सम्मान और देखभाल देखकर सेमा भी उससे बहुत प्रभावित हुई। एक रात रोमांटिक माहौल और जंगल की खामोशी में दोनों एक दूसरे को रोक न पाए और गले मिलकर चूमने लगे। उस पल वे पूरी तरह एक दूसरे में खो गए और उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने सच्चे और पवित्र प्यार का अनुभव किया हो। कुछ समय बाद अफसर की बेटी लिया पढ़ाई पूरी करने के बाद सरवाक आ गई। जॉन को उनके घर पर पारिवारिक पार्टी में बुलाया गया। खाने की मेज पर सब लोग इबान जनजाति की संस्कृति और डिक्शनरी लवर की परंपरा पर चर्चा करने लगे। औरतों को यह परंपरा बेवकूफ़ी लगी, जबकि मर्दों का कहना था
कि अगर ऐसा रिश्ता हो भी तो उसमें दिल से जुड़ना नहीं चाहिए। जॉन ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि सच्चे प्यार को किसी नियम या मजबूरी से नहीं रोका जाना चाहिए, लेकिन उसके इस विचार पर अफसर ने सबके सामने उसे डांट दिया। हैरानी की बात यह थी कि अफसर की बेटी लिया को जॉन की सोच अच्छी लगी। वह पढ़ी लिखी थी और मूल निवासियों पर रिसर्च भी करती थी, इसलिए जॉन के साथ उसकी बातें मिलती थीं। अफसर की पत्नी ने भी कोशिश की कि लिया और जॉन का रिश्ता बने। कुछ दिन बाद लिया कैमरा लेकर तस्वीरें खींचने जंगल गई। वहाँ उसने सेमा को देखा और उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर तस्वीरें खींच लीं। जॉन उसके साथ था, पर वह उलझन में था। सेमा ने यह सब महसूस किया और समझ गई कि लिया और जॉन के बीच कुछ जुड़ाव है। बाद में सेमा दुखी होकर बोली, मेरे पिता भी अंग्रेज थे, मेरी आधी नसों में अंग्रेजी खून है, फिर भी मेरी पहचान बहुत नीची है। मैं तो बस एक नाजायज़ संतान हूँ जिसे कभी भी छोड़ दिया जा सकता है। यह सुनकर जॉन को पता चला कि पहले अफसर ने सेमा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। वह उसे सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने का साधन मानता था। इसी बीच खबर आई कि पास के इलाके में एक खतरनाक बीमारी फैल रही थी। जॉन, मुखिया का बेटा और सेमा जंगल में जाकर बीमारी का कारण खोजने लगे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गांव में कई लोग मर चुके हैं। आश्चर्य की बात यह थी कि सेमा को भी बीमारी लग गई। उसे चक्कर आने लगे और हाथ पैर सुन्न हो गए। खुशकिस्मती से जॉन जल्दी ही असली वजह का पता लगा लिया। जॉन असली गुनहगार की तलाश करते करते यह पता लगाता है कि कुछ डच लोग पहाड़ में बारूद से धमाके करके चांदी की खान खोद रहे हैं। पत्थरों की जांच से सच सामने आता है कि उस जगह एक चांदी की खदान है। दरअसल ये गोरे लोग यहाँ की ज़मीन और खजाने पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आसपास के आदिवासियों को धीरे धीरे जहर देकर वहाँ से भगाने की साजिश रची थी। जॉन ने गोरे लोगों का पक्ष नहीं लिया और सबके सामने सच्चाई बता दी। नतीजा यह हुआ कि आदिवासियों ने हमला कर दिया और खदान पर कब्जा करने आए सभी डच लोगों को मार डाला। इस घटना के बाद जॉन ने अपने दिल की बात मानते हुए सेमा को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन सेमा डर गई क्योंकि बस्ती के नियमों के मुताबिक कोई डिक्शनरी लवर कभी भी अंग्रेज अफसर से शादी नहीं कर सकती थी। अगर करती तो उसे मौत की सज़ा मिलती। जब अफसर को यह खबर मिली, उसने जॉन को कड़ी फटकार लगाई। उसने कहा कि यह शादी न तो अंग्रेज सरकार स्वीकार करेगी और न ही आदिवासी समाज। इसके अलावा जॉन के पहले के फैसलों की वजह से डच लोगों की मौत और देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। अफसर ने साफ कहा, एक अफसर का आदिवासी औरत के साथ रहना और बस्ती संभालना ये दो अलग अलग बातें हैं। इन्हें मिलाना केवल समस्या पैदा करेगा। उधर सेमा का समाज भी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ खड़ा हो गया। लगातार रुकावटें देखकर जॉन को अपनी नासमझी का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि एक छोटा इंसान बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं और जातीय दीवारों को नहीं बदल सकता। दबाव में आकर जॉन और सेमा को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। जॉन इंग्लैंड लौट आया और अफसर की बेटी लिया से शादी कर ली। शादी तो हो गई, पर उसमें असली मोहब्बत और जुनून नहीं था। 1 साल बाद जॉन अपनी पत्नी के साथ फिर सरवाक लौट आया ताकि स्कूल खोलने का सपना पूरा कर सके, मगर उसके दिल में अब भी सेमा ही बसी थी। बहुत खोजबीन के बाद उसे पता चला कि सेमा की शादी मुखिया के बेटे से हो चुकी है। जब जॉन सेमा से मिला तो देखा कि उसका एक बेटा भी है और बच्चे के नक्श साफ साफ बताते थे कि वह जॉन का ही बेटा है। इसके बाद जॉन ने फिर से सेमा के करीब आने की कोशिश की। सेमा भी अपने दिल को रोक न पाई और दोनों चोरी छिपे मिलने लगे, लेकिन यह सब कुछ मुखिया के बेटे ने देख लिया। उसे लगा कि जॉन फिर से उसकी बीवी को छलना चाहता है। गुस्से में उसने रात में जॉन को मारने की कोशिश की। अच्छा हुआ कि सेमा ने वक्त रहते बीच में आकर उसे रोक लिया। फिर भी जॉन हल्का जख्मी हो गया। लिया अचानक जाग गई और उसने जॉन और सेमा के बीच छुपा रिश्ता समझ लिया। नियमों के अनुसार किसी आदिवासी का सरकारी अफसर पर हमला करना मौत की सज़ा थी। जॉन जानता था कि सारी परेशानी उसकी वजह से हुई है, इसलिए उसने अदालत में पूरी कोशिश की कि मुखिया का बेटा बच सके। इसी दौरान अफसर ने भी अपना राज खोल दिया। असल में सेमा उसकी ही बेटी थी, जो उसे पहले की डिक्शनरी लवर से हुई थी, लेकिन समाज और जाति के नियमों के डर से उसने कभी यह रिश्ता स्वीकार नहीं किया। 20 साल से ज़्यादा बीत गए, मगर वो अपनी बेटी और नाती को गले लगाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया। जॉन ने तय किया कि वह वही गलती नहीं दोहराएगा। उसने चुपके से मुखिया के बेटे को छोड़ दिया और सेमा से वादा किया कि दोनों साथ भाग जाएंगे, लेकिन तभी उसकी पत्नी लिया ने बताया कि वह गर्भवती है। यह सुनकर जॉन का दिल उलझन और अपराध बोध से भर गया। उधर अफसर की पत्नी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए सेमा को एक और अंग्रेज अफसर के पास भेज दिया। वह आदमी बेहद क्रूर था। वह अक्सर सेमा को धमकाता और अपमानित करता।
लेकिन ठीक समय पर रसोइये ने उसे बेहोश कर दिया और सेमा व उसके बेटे को भाग निकलने का मौका दे दिया। इसी बीच जॉन ने लिया से सब कुछ साफ साफ कहने का फैसला किया, लेकिन लिया तो पहले से ही सच्चाई जान चुकी थी। उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि सेमा उसकी सौतेली बहन है। लिया ने देखा कि उसका पति इस मजबूरी और दिखावे की शादी में हमेशा दुखी ही रहेगा, इसलिए उसने जॉन को आज़ाद कर दिया और कहा कि वह जाकर अपने असली प्यार को हासिल करे। सेमा अपने बच्चे को लेकर डच बस्ती की तरफ चली गई। जॉन ने पहाड़ पार करके उसका पीछा किया और आखिरकार पुराने खान के पास दोनों की मुलाकात हुई। वे खुशी खुशी गले मिलने ही वाले थे कि तभी वह क्रूर अंग्रेज अफसर भी पहुंच गया। उसने जॉन को बांस से बांधने की कोशिश की और सेमा पर ज़बरदस्ती करने लगा। जॉन को भी बेरहमी से पीटा गया। लेकिन उसी वक्त जिन आदिवासियों की मदद जॉन ने पहले की थी वे आ पहुँचे। उन्होंने जहरीले तीरों से उस अफसर को मार गिराया और जॉन व सेमा की जान बचा ली। आखिरकार तमाम मुश्किलों और रुकावटों को पार करके जॉन और सेमा अपने बच्चे के साथ दूसरी बस्ती में रहने लगे। जॉन ने कभी इंग्लैंड लौटने का नाम नहीं लिया। दोनों ने तय किया कि अब वे ज़िंदगी भर साथ रहेंगे और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी इस मूवी की दिल छू लेने वाली कहानी। प्यार, त्याग और हिम्मत से भरी यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा रिश्ता हमेशा हर बाधा से ऊपर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसी और मज़ेदार मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।